नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल विकास हिंदी और संस्कृत की कंबाइंड प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे कि आप लोगों का कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। और बात करेंगे यहाँ पे हम हिंदी के प्रश्नों से। पहले हम बाल विकास के प्रश्नों से बात करेंगे, फिर इसके बाद हिंदी के, फिर इसके बाद संस्कृत के प्रश्नों को बात करेंगे। इन तीनों को आज समाहित कर दिया गया है और प्रश्न की जो संख्या है वो टॉप 6 यहाँ पे 26 प्रश्न रख दिए गए हैं। और बता दें कि आज के जो आप लोगों का टारगेट है वो 20 प्रश्न है। देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे सही होता है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, पहला प्रश्न ये करा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए, अधिकतम विकास किस अवस्था में होती है बुद्धि का। पहला यहाँ पे करा है कि बाल्यावस्था में, दूसरा करा है शैशवावस्था में, तीसरा करा है किशोरावस्था में और चौथा करा है कि प्रौढ़ावस्था में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। विकास का जो क्रम होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि विकास का जो क्रम होता है, पहले आपका तीव्र होता है, फिर इसके बाद कमी के साथ होता है, फिर इसके बाद तीव्र के साथ होता है। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तीव्र होता है तो कौन सी अवस्था में होता है, और निम्न होता है तो कौन सी अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 क्रम रखे गए हैं, 4 अवस्थाएं रखे गए हैं। तो चारों का क्रम देखिए यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। तो अब बताइए कि यहाँ से राइट आंसर क्या होगा। तो जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा शैशवावस्था में। बालक जो होता है सीखने के क्रम में अनुकरण करता है। बालक शैशवावस्था में क्या करता है, बालक अधिकतम अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, हाथ पैर चलाता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। और सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास इसमें किसमें होता है, यहाँ पे क्या होता है, शैशवावस्था में होता है। क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो होता है यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आपकी क्रियाओं को सीखता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक जो होता है थोड़ा जानकार हो जाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनने लगता है, जिसके कारण उसकी मानसिक शक्ति जो होती है उतना विकसित नहीं हो पाती है। शैशवावस्था में क्या करता है बालक कि अपने बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करके अनुकरण करके सीख लेता है। देखिए यहाँ पे देखिए तीव्र हुआ यहाँ पे शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में इसकी निम्न हुआ, यानी क्रम जो है सीखने का निचला रहा। और यहाँ पे देखिए किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके सामाजिक गतिविधियों के अनुकरण करने की और यहाँ पे देखिए अपने अनुसार बुद्धि का प्रयोग करने का विशेषता उत्पन्न हो जाती है। और प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, बालक जो होता है, जो व्यक्ति होता है वो सीखने के क्रम में बहुत ही कमी आती है, क्योंकि वो किशोरावस्था को पार कर चुका होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो बालक होता है उसका व्यवहार अधिकांश किस पे आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर होता है। दूसरा कह रहा है कि नैतिकता पे होती है, और तीसरा कह रहा है वास्तविकता पर होती है, और चौथा कह रहा है ध्यान पे होती है। देखिए जो शिशु होता है उसकी मूल प्रवृत्तियाँ यही होती है कि भय, डर, रोना और हंसना, यही सब मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, क्रोध करना, ये सब मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और आप लोगों को हमने पहले ही मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल के जो मूल प्रवृत्तियाँ 14 हैं उसको भी बता दिया गया है। और मैकडूगल की आप लोगों को उप यहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ हैं उसे भी बता दिया गया है। और देखिए नैतिकता का विकास जो होता है बालक का किशोरावस्था में होता है। ठीक है, किशोरावस्था में होता है। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है अपने ज्ञान का प्रयोग करता है और किस प्रकार से समाज में ढलना है उसका प्रयोग करता है। और वास्तविकता क्या होती है, किशोरावस्था से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि कौन से आधार पे उसे समाज में घुलना है। और यहाँ पे ध्यान जो होता है ये तो आपका मूल प्रवृत्तियों से जोड़ के ही देखा जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो मूल प्रवृत्तियों पे होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा पहले के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग क्या हैं जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। देखिए जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है उसको क्या कहते हैं, तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और अनुवंशिकता। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों को टफ लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए शारीरिक विकास को एक में रखा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे विकास को और शारीरिक विकास को एक ही में रख दिया है, शामिल कर दिया है। तो तत्परता क्या होता है, किसी से सीखने से संबंधित होता है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या होती है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो होती है बढ़ती है उसे कहा जाता है। गतिशीलता क्या होती है, गति का मतलब ये है कि आपकी जो बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, शारीरिक से संबंधित नहीं है। अनुवंशिकता जो होती है ये गुणसूत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, अब बताइए, क्योंकि सभी को आप
समझ प्रस्तुत कर दिया गया है, इसको रख दिया गया है कि कौन सा किस क्रम में आएगा। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में क्या होता है? आपकी बुद्धि का भी विकास होता है और शारीरिक गतिविधियों का भी विकास होता है, आपके शारीरिक का भी विकास होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है बाल, यहाँ पे बाल विकास में, देखिए बाल विकास में क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला कर रहा है कि प्रक्रिया पर बल है और दूसरा कर रहा है कि वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है और यहाँ पे तीसरा कर रहा है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और चौथा कर रहा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बाल विकास में क्या होता है, ठीक है, किसका यहाँ पे किस पे बल दिया जाता है या फिर किसकी भूमिका अधिक होती है? तो यहाँ पे प्रक्रिया पे होती है, वातावरण के अनुभव पे होती है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन पे होती है या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो चौथे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे प्रक्रिया पे बल देता है, यानी बालक के विकास क्या है, उसकी क्या बोलचाल की भाषा है, उसका क्या उद्देश्य है, उस पर बल देता है। और वातावरण में किस प्रकार से वो सीख रहा है, उसके अनुभवों को गति प्रदान करना भी ये बालक के विकास से संबंधित है। और गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन, यानी बालक की जितनी भी विकास होना है, जितना भी उसका सामाजिक विकास होना है, जितना भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक निर्धारित हो जाती है। इस आधार पे हमारा चौथा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें स्तर। देख लेते हैं पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? जो संवेग है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे क्रोध और भय है। दूसरा कह रहा है स्नेह तथा प्रेम है। तीसरा करा है उत्तेजना और भावों का उथल पुथल और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए क्या होता है कि आपका जो संवेग होता है, आप किस प्रकार से व्यक्त करते हैं अपने आप को। संवेग कई प्रकार के होते हैं। तो आप जैसे आपको अगर हंसी आ रही है तो आपकी हंसी भी कई प्रकार की हो सकती है। आप खुलकर भी हंस सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं और क्या होता है, आप अंदर से भी उत्साहित हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई गुदगुदी कर दिया जाए तो आप खुलकर हंसते हैं, ठीक है, या फिर किसी का मजाक उड़ाना होता है तो आप खुल के हंसते हैं। या फिर क्या होता है, अगर आपको किसी के प्रति आनंद प्राप्त होता है तो आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर आपका कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए तो क्या करते हैं, आप बहुत ही उत्साहित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे संवेग यही होता है कि आपकी मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, उत्तेजना और भावों का उथल पुथल, ठीक है। राइट आंसर हमारा पांचवें का तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए बचपन को यहाँ पे कर रहा है कि सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यहाँ पे देखिए पहला कर रहा है कि हमारा कि बहुत तरीके से, यहाँ पे कह रहा है कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे तीसरा करा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और यहाँ पे चौथा करा है कि बचपन यहाँ पे वृद्धि परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो राइट आंसर छठे का हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा बचपन की, ठीक है, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण, यानी उनकी मान्यताएं क्या है, ठीक है, किस प्रकार से वो परिवर्तन होता है, किस प्रकार से उनकी वृद्धि होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि बालक जो होते हैं अपने समवयस्कों के द्वारा सीखते हैं, उनके बराबर नहीं होते हैं, कुछ ना तो कुछ उनसे अनुकरण करते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की युवा प्रांतों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए बालक जब तक किशोरावस्था में, जब तक बाल्यावस्था और शैशवावस्था में है तब तक वो अपने बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए आप प्राप्त समवयस्कों के बराबर नहीं हो मान सकते। और यहाँ पे तीसरा करा है बचपन आधारित रूप से, यहाँ पे प्रतीक्षा अवधि है, ठीक है, अवधि तो है लेकिन किस पे निर्भर करती है ये निर्धारित नहीं किया है कि किस आधार पे अवधि प्रतीक्षा करता है, ठीक है। यानी देखिए बचपन आधारित है, किस पे आधारित है ये भी निर्धारित नहीं किया है। तो ये हमारा गलत हो गया। अब बचा चौथा, तो चौथा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा छठे का, ठीक है। यहाँ पे छठे का राइट आंसर होगा बचपन, यहाँ पे वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है, क्योंकि बचपना में ही, शैशवावस्था, बाल्यावस्था में ही बालक की पूर्ण रूप से विकास और सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित होती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है परिवर्तन की अनूठी यहाँ पे अवधि है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। देख लेते हैं सातवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों में संवेगात्मक, यहाँ पे देखिए संवेग की बात किया है, समायोजन, ठीक है, समायोजन प्रभावित होता है। यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि व्यक्तित्व निर्माण में, दूसरा कक्षा शिक्षण में, तीसरा अनुशासन में और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो जाएगा सीधे हमारा चौथे के साथ जाएगा। इसमें कोई भी हमें दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बचपन में संवेग जो होता है, संवेग के द्वारा व्यक्ति का निर्माण होता है, ठीक है।
आपके सीखने की गति क्या है, आप किस प्रकार से संवेगों के माध्यम से सीख रहे हैं, किसके अनुसार ढल रहे हैं, ये भी होता है। कक्षा शिक्षण में आपको किस प्रकार से सिखाया जा रहा है, आप किस प्रकार से वातावरण में रह रहे हैं, कौन से वातावरण में रह रहे हैं, कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, ये भी निर्भर करता है। और तीसरा अनुशासन, अनुशासन तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपकी शिक्षा की योग्यता प्रदर्शित करती है कि आप किस प्रकार से अनुशासन में हैं और कैसे अनुशासन में आप रह रहे हैं। अगर तीनों सही है तो हमारा चौथा भी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न क्या कर रहा है। अगर आज के प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो एक बार क्या करिए, थम्स जरूर मारिए, ठीक है। थम्स एक बार जरूर मारिए कि आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो एक लाइक होता है वो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम करता है कि हमें और उत्साहित करता है अच्छे अच्छे प्रश्नों को बनाने के लिए। तो एक बार लाइक जिन भाई बहनों ने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक बार थम्स जरूर मारिए, ठीक है। थम्स मारिए और यहाँ पे बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और भी अच्छे प्रश्न बनाने का मौका मिले। यहाँ पे देखिए 8वां यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि संवेग की उत्पत्ति से होती है। देखिए संवेग की उत्पत्ति से क्या होती है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो संवेग की उत्पत्ति जो होती है एक व्यक्ति में बहुत ही भी प्रभावी अपना जो प्रभावी तरीका है किस प्रकार से वो अपनाता है बालक, यानी संवेग के माध्यम से। देखिए आदतों पे पड़ता है, यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों पे पड़ता है, शारीरिक विकास में पड़ता है, संप्रतियों के निर्माण में बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। संवेग की उत्पत्ति से होती है, क्या होती है, आदतों में होती है। संवेग की उत्पत्ति आदतों में होती है, मूल प्रवृत्तियों में होती है, शारीरिक विकास में होता है या फिर संप्रतियों पे होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए 8वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, देखिए संवेग जो होता है आपके मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है, ठीक है। आप किस प्रकार से कैसे आप संवेग का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यही राइट आंसर हमारा दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक 14 यहाँ पे मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल की नहीं पढ़े उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे आप लोग। संवेग का आप देख लीजिए क्लास, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे फरमा एजुकेशन के, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा मैकडूगल के। यहाँ पे देखिए 9वां क्या कह रहा है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्र किस प्रकार प्रकट होती है। यहाँ में तीव्रता की बात किया है। संवेग यहाँ पे किशोरावस्था में जो संवेग होता है किस प्रकार से तीव्रता किस प्रकार से प्रकट होती है। पहला यहाँ पे करा है प्रतिकूल पारिवारिक संबंधों से, दूसरा करा है कि व्यावसायिक समस्या से, और तीसरा करा है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन पे, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। क्यों चौथे के साथ जाएगा, प्रतिकूल यहाँ पे पारिवारिक। देखिए जो किशोरावस्था एकदम तनाव का अवस्था भी इसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है आप अपने व्यापारिक और अपने पारिवारिक जीवन के परिस्थितियों के अनुरूप बहुत ही आप क्या कहते हैं तनाव महसूस करते हैं, किस प्रकार से सबको समाहित करके लेके चलना है परिवार को। किशोरावस्था बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है, व्यक्ति जो होता है, सभी को एक साथ लेके चलने का प्रयास करता है। अगर इस अवस्था में क्या होता है, परिवार में फूट है तो क्या करता है, बालक जो होता है यहाँ पे तनाव ग्रसित होता है। और यहाँ पे देखिए व्यावसायिक, इसमें व्यावसायिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो होता है किशोरावस्था के बाद बालक जो होता है अपने को सेटल करने का प्रयास करता है। और यहाँ पे देखिए नई परिस्थितियों में समायोजन, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, उस माहौल के अनुरूप ढलने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जब तीनों सही है तो हमारा राइट आंसर चौथा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। और लास्ट में आप लोगों को बता दें कि 21 से 26 तक आप लोगों को संस्कृत के प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। संस्कृत पढ़ने वाले भी रुक जाएंगे और देख लेंगे क्लास को संस्कृत का। यहाँ पे देखिए 10वां हमारा कह रहा है कि विकास का सिर पदान्मुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस ओर आगे बढ़ता है, किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, यहाँ पे दूसरा करा है सिर से पैर की ओर, और यहाँ पे तीसरा करा है कि ग्रामीण से शहरी ओर, और चौथा हमारा करा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे 2 बार करा दिया गया है। इसे भी इसलिए रखा गया है ताकि आप लोगों के माइंड में बना रहे इस प्रश्न को। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। विकास जो होता है हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। आप लोगों को पता है कि गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था में बालक की क्या होती है, गर्भावस्था में पहले सिर का यहाँ पे विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले बालक का सिर का विकास होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसके चेस्ट का विकास होता है, फिर इसके बाद हाथों का विकास होता है, ठीक है, फिर इसके बाद पैरों का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, बस आप लोग इतना याद रखिएगा, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर बढ़ता है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को पहली बार रखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। बाल विकास का क्या सिद्धांत है। पहला यहाँ पे देखिए करा है कि विकास यहाँ पे परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया
वजह से घटित होता है, और दूसरा करा है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारण है, और यहाँ पे तीसरा करा है विकास प्रबलन, यहाँ पे प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, और चौथा करा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो राइट आंसर 11 का हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखिए अनुमान, अब विकास जो होता है, विकास आपका क्या होता है कि देखिए बुद्धि का विकास होता है, एक शारीरिक विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जब तक आपके संपर्क में नहीं आएगा तब तक आप बालक का क्या करते हैं, आप अनुमान सही ढंग से नहीं लगा सकते हैं। विकास प्रबलन, यहाँ पे देखिए प्रबलन और दंड द्वारा सुनिश्चित नहीं, दंड द्वारा नहीं, आप उसके व्यवहारों के द्वारा सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनुभव विकास का एकमात्र नहीं, अनुभव जो है विकास का एकमात्र निर्धारण नहीं है। और यहाँ पे देखिए पहला करा है हमारा कि विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा 11 का हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा पहले के साथ हो। यहाँ पे देखिए अनुभव की बात किया है विकास, और यहाँ पे देखिए अन्योन क्रिया, ठीक है, घटित होने वाले घटित होता है, ठीक है, वजह से घटित होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 12 प्रश्न हमारा ये करा कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य, यहाँ पे मध्य बढ़ावा देता है, यानी जो एक अच्छा अध्यापक होता है विद्यार्थियों को मध्य कौन सा बढ़ावा देता है। मान लीजिए अगर आप शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक हैं, तो आप विद्यार्थियों को कौन सी ओर झुकाने का प्रयास करेंगे जिसके कारण उनके जो मध्य जो बढ़ावा होता है, यानी सोचने समझने की जो विकसित होती है, शिक्षा अधिक से अधिक रुचि लेके पढ़ सकें। आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे करा है कि प्रतियोगिता की भावना को, दूसरा करा है सहयोग की भावना को, तीसरा करा है प्रतिद्वंदिता की भावना को, और चौथा करा है कि तटस्थता की भावना को। तो राइट आंसर 12 का हमारा क्या होगा? देखिए बालक में जो होता है सहयोग के द्वारा ही अधिक से अधिक उसमें क्या होता है, रुचि उत्पन्न की जा सकती है। चर्चा या आप लोगों को बता दें कि चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से बालक आमोद प्रमोद के द्वारा ही अपने बुद्धि का अधिकतम प्रयोग कर सकता है, और सहयोग के माध्यम से क्या करता है, बालक का विकास हो सकता है, और इसका ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिद्वंदता बढ़ाएंगे तो बालक में क्या होता है, यहाँ पे विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास का उनमें एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वो अपने ही समवयस्कों के साथ क्या करते हैं, द्वंद्व की भावना रखते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता करेंगे तब भी द्वंद्व की भावना होगी। तटस्थता यानी दोनों में क्या है, मेल जोल की भावना नहीं रखना। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा सहयोग की भावना, सभी को परस्पर एक साथ लेके क्या करना है, साथ चलना है, जिससे उनका पूर्ण रूप से विकास हो सके बुद्धि का। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई, यानी किसके द्वारा किया गया, एरिक्सन के द्वारा किया गया, स्किनर के द्वारा किया गया, यहाँ पे पियाजे के द्वारा किया गया, या फिर कोहलबर्ग के द्वारा किया गया। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए आप लोगों को बता दिया गया है कि 0 से 2 वर्ष ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करता है बालक, 2 से क्या करता है, 7 वर्ष यहाँ पे करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और यहाँ पे देखिए इस आधार पे हमने 4 आप लोगों को बताया था, ठीक है, 4 बाल विकास की अवस्थाएं बताए थे, और ये किसने दिया था, ठीक है, 4 बुनियादी तत्वों को पहचान किसने किया था। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पियाजे, ठीक है, पियाजे ने अपने ही बालकों पे प्रयोग किया था। संवेगात्मक विकास किस प्रकार से बालकों में होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे बुनियादी तत्वों का पहचान की गई, इसे ही कहा जाता है, ठीक है, बालकों में किस प्रकार से विकास होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 14 का प्रश्न ये कर रहा है कि पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित। देखिए पुनरावृत्ति, बालक जो दोहराता है, ठीक है, ज्ञान को दोहरा कर नए ज्ञान में प्रयोग करता है, ठीक है, उसको क्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा संबंधित है, किससे संबंधित है? थर्स्टन द्वारा, स्टेने हॉल द्वारा, स्किनर द्वारा, या फिर फ्रायड द्वारा। तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए स्टेने हॉल द्वारा ही क्या किया गया था, पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। थर्स्टन नहीं होंगे, स्किनर नहीं होंगे, फ्रायड नहीं होंगे। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। 15 का प्रश्न ये कह रहा है अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी के नियम से आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे कह रहा है बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी से आया है, ठीक है, ये किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे बात किया है, पहला मुख्य नियम 3 है, गौड़ नियम 5 है, ठीक है, मुख्य और गौड़ दोनों नियम से आए हैं। देखिए यहाँ पे अगर 2 क्रम में बांटा गया है तो किसी एक क्रम में आया होगा, ठीक है, किसी एक क्रम में आया होगा, दोनों क्रम में नहीं आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को थांडाई के
मुख्य और गौड़ नियम आप लोगों को बता दिया गया है। तो यहाँ पे अब नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करके सोचिए और सोच के उत्तर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए बस इतना बता दिया जा रहा है कि मुख्य नियम 3 थे और यहाँ पे देखिए गौड़ नियम कितने थे, 5 थे। ठीक है, इन पाँचों को अगले क्लास में कराया जाएगा फिर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से ज्ञात हो गए। और एक बार कराया गया है मैराथन क्लास, बाल मनोविज्ञान के मैराथन क्लास में करा दिया गया है, जिनका छूट गया है उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा 15 का दूसरे गौड़ नियम में आया था। ठीक है, 5 नियम जो थे गौड़ नियम के, उसके अंतर्गत आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, और यहाँ पे इसमें होता है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 16वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा है कि परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। देखिए अब आप लोगों को हिंदी से प्रश्न शुरू होंगे। ठीक है, हिंदी से और बाल मनोविज्ञान दोनों से इसमें इसमें समाहित किया गया है। तो अब बताइए हिंदी से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला करा है कि परियों की कहानियों का महत्व दिया जाता है। यहाँ पे देखिए किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट, कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे परियों की जो कहानी था ये हमारा मॉन्टेसरी पद्धति से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मॉन्टेसरी पद्धति, इसमें मानसिक 3 वर्ष से ऊपर के बालकों का क्या किया जाता था, इसमें शिक्षण दिया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, परियों की कहानी का प्रयोग किया जाता था मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में। इसमें क्या होता था, बालक जो है तर्क करने के अनुसार उनको क्या करना था, यहाँ पे व्यवहारिक गुणों का विकास करना था, जिससे क्या है वो अपने विकास स्वयं कर सकें। और यहाँ इसमें विकलांग बालकों को इसमें शामिल किया गया था। ये जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसमें किसमें विकलांग बालकों को समाहित किया गया था और उन्हें यहाँ पे परियों की कहानी यानी कहानियों के द्वारा मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में उनको ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 17वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि शिशु सबसे यहाँ पे सबसे पहले किसको पहचानता है। देखिए शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है, पिता को, नर्स को, शिक्षक को, माता को। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है। अगर आप लोग वैज्ञानिक यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक है उनकी दृष्टि से हट के बात करें तो सबसे पहले तो डॉक्टर और नर्स को यहाँ पे पहचान करेगा सबसे पहले, क्योंकि जिसके सामने बालक जन्म लेगा उसी को पहले देखेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या किया है, देखने की बात नहीं किया है, यहाँ पे पहचानने की बात किया है। याद रखिएगा, देखने की बात न करके देखने की बात कट गया तो नर्स हमारा कट गया। और देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा कि पहचानता किसको सबसे पहले, तो पिता को पहचानता है या फिर शिक्षक या फिर माता को। तो राइट आंसर 17 का जो हमारा जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, हमारा चौथे के साथ जाएगा माता को, क्योंकि माता के संपर्क में बालक जो होता है जब तक वो अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है तब तक माता के संपर्क में सबसे अधिक रहता है। अगर यहाँ पे पहचान न देकर देखने की बात करता तो सबसे पहले नर्स को आता। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। ये तो आप लोग भूल नहीं सकते क्योंकि ये प्रश्न कई बार कराया जा चुका है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है, 270 होती है, 350 होती है या फिर 320 होती है। तो राइट आंसर हमारा 18 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा 18 का क्या होगा। 206 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे देखिए नवजात शिशु की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि 206 होगा, 270 होगा, 350 होगा या फिर 320 होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है यहाँ पे 270 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे और लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप लोगों को संस्कृत के भी प्रश्न आज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का 20 से यहाँ पे 22 तक बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न 19 प्रश्न से देख लेते हैं। 19वां का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक हैं, मत किसका है। यानी बालक जो होते हैं उनके हाथ पैर हैं प्रारंभिक, यहाँ पे प्राथमिक, सॉरी यहाँ पे प्राथमिक होगा, प्रारंभिक नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षक हैं थॉर्नडाइक, रूसो, रास या फिर माता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 19 का पूछा है तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक माता की, यहाँ प्राथमिक शिक्षक की बात किया है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक की बात किया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की बात किया है, न कि यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पे प्रथम शिक्षक की बात नहीं किया है। अगर प्रथम शिक्षक की बात करता तो आप मारते माता को, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की बात किया है। यहाँ पे देखिए पूर्ण रूप से यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है तो माता हमारा कट गया। अगर पूछता शिक्षक प्रथम कौन है तो माता होता, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक दे दिया है तो आप लोगों को कोई यहाँ पे संकोच नहीं करना है कि किसमें मारे। यहाँ पे देखिए प्राथमिक जब निर्धारित कर दिया है तो आप लोगों को अब बताना है कि किसका मत है। तो यहाँ पे देखिए माता का मत तो नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि माता ने मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये तीनों लोग हैं,
थांडाइक रूसु रास। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा 19 का, ये दूसरे के साथ जाएगा। रूसु ने कहा है कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और याद रखिएगा, अगर प्रथम पूछता तो माता के जाता, लेकिन यहाँ पे मत पूछा है तो मत हमारा यहाँ पे 3 के अनुसार होता है, माता के अनुसार नहीं है। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 20वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 20वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं 20वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न ये कर रहा है हमारा कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, ये किसका मत है। देखिए थांडाइक का है, रूसो का है, राज का है या फिर वीएन झा का है। तो राइट आंसर हमारा 20वें का क्या होगा। देखिए 20वें का राइट आंसर जो जाएगा, ना तो हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ना तो तीसरे के साथ, ना तो दूसरे के साथ। राइट आंसर हमारा यहाँ पे थांडाइक के साथ जाएगा। यहाँ पे थांडाइक महोदय ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है बालक के अर्ध स्वप्न यानी सपने में कल्पना करता रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए बालक यहाँ पे शैशवावस्था से निकल के बाल्यावस्था में होता है, और इसमें क्या होता है, अपनी दुनिया में ही खोया रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 21वें प्रश्न से। अब बात करें आप लोगों को, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। अब यहाँ पे संस्कृत से प्रश्न चलेंगे, संस्कृत से प्रश्न चलेंगे और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि अब आ गए हैं संस्कृत प्रश्न। जितने लोगों का संस्कृत है, अब देख सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण मान्यता, यानी उपचारात्मक शिक्षण है कौन सा मानता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि निदानात्मक अधिगमनात्मक रिक्त संज्ञानात्मक च। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि मेधावी छात्रम उद्देश्य शिक्षणम। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे प्रदत्त पाठ्यक्रमों शिक्षणम। और चौथा कह रहा है कि अतिरिक्तम शिक्षणम। यहाँ पे कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण मान्यता, यानी उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए मानता है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि निदानात्मक अधिगमनात्मक रिक्त यहाँ पे संज्ञानाम, और वहाँ पे दूसरा कह रहा है कि मेधावी छात्रम उद्देश्य शिक्षणम, और तीसरा कह रहा है यहाँ पे प्रदत्त पाठ्यक्रमोत्तर शिक्षणम, और चौथा कह रहा है अतिरिक्त शिक्षणम। यानी यहाँ पे देखिए अगर इसको सही तरीके से रखा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि निदानात्मक यानी निदान करने अधिगम की निदानात्मक रिक्त जो स्थान है उसको उसके संज्ञानात्मक के लिए, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि मेधावी छात्रों के उद्देश्य के लिए शिक्षण का कार्य करना है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे प्रदत्त पाठ्यक्रमोत्तर शिक्षण, यानी यहाँ पे पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षण देना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अतिरिक्त शिक्षण यानी अलग से शिक्षा देना। तो राइट आंसर हमारा 21 का क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर 21 का क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण मानते, यानी उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। तो यहाँ पे निदान, पहले बालकों का निदान करेंगे, उपचार के माध्यम से निदान करना ही अतिरिक्त शिक्षण है, यानी बालक की जो कठिनाई है उसको दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आइए 22वें प्रश्न को देख लेते हैं। 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 22 का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित, तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित मूल्य समाविष्ट कक्षा समृद्ध न अस्ति, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य समाविष्ट कक्षा का समृद्ध नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात किया, याद रखिएगा नहीं है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि सहानुभूति, दूसरा परस्परम सहास्यम, और तीसरा कह रहा है कि सहयोग, और चौथा कह रहा है कि सहानुभूतिम। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि समानुभूति। यहाँ पे देखिए समानुभूति है, और यहाँ पे क्या कहा है समानुभूति सहानुभूति, और यहाँ पे परस्पर सहयोग की बात क्या है, और यहाँ पे सहयोग की बात क्या है। तो राइट आंसर 22 का क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको बालक में कक्षा में बालक के साथ क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मूल्यों को समाविष्ट नहीं करना चाहिए, किसको नहीं समाविष्ट करना चाहिए बालक में। सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, या फिर परस्पर यहाँ पे साहस्य नहीं रखना चाहिए, या फिर सहयोग नहीं रखना चाहिए, या फिर यहाँ पे समानुभूति। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा। सहानुभूति बालकों से नहीं रखना है, क्योंकि सहानुभूति रखेंगे तो बालक क्या होता है, उसके अंदर एक अलग सी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 23वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 23वां हमारा कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि परीक्षा आधारित अधिगम, यानी पृष्ठ से आधारित अधिगम है, कौन सा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि पहला ही बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। यहाँ पे देखिए पहला ये कह रहा है हमारा कि शिक्षार्थी यहाँ पे कह रहा है कि स्वायत्ता प्रेरित, और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा ये कह रहा है कि छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतनम पोषत न करोति, और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि छात्रभ्य यहाँ पे आवाहनम अवस्था अवकाशम न यच्छति, और चौथा करा है कि शिक्षार्थीभ्यम प्रभावनम कुर्तम स्वतंत्र न यच्छति। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। 23वें का राइट आंसर क्या होगा, 23वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। परीक्षा अधिकारी अधिगमनम, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए।
तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो 23 का हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छात्रा में अब यहाँ पे करा अनावस्थाम अवकाशम न अस्ति, यानी बालकों के अवकाश के लिए ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 24वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 24वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 24 का प्रश्न ये करा कि तत्र अनेक भौतिक बाधा भवन्ति यथा कक्षे कक्षे भूतले अत्र अतत्र किलित मंचवानाम पक्ति या अध्यापका एताद दृष्टि टिप्पणीय करोति सा उपर्युक्त तथो स्वविस्तृत भाषा कक्षायां समस्या समाधानं प्राप्त कर्तुम समर्थ। यानी तत्र अनेक यानी अनेक भौतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं कक्षा के यहाँ पे भूतल यानी कक्षा के यानी कक्षा में जो आपका कक्षा का माहौल है उसमें अनेक प्रकार की भौतिक बाधाएं उत्पन्न होती है। तत्र यत्र कारिता मच्छान पवती, यानी इसके लिए क्या करेंगे अध्यापका एतात दृष्टि टिप्पणी, यानी सभी को एक साथ दृष्टि रखना है सभी के साथ। और करोति उपर्युक्त तिथ्य, यानी कौन सा उपर्युक्त विस्तृत भाषा कक्षा, यहाँ पे करा विस्तृत यहाँ पे भाषा कक्षा या समस्याएं, कौन सी भाषा कक्षा की समस्या है समाधान करूँ तो कुर्वन्ति समार्थ, यानी कक्षा में जो समस्या है उसको उत्पन्न है उसको समाधान करने के लिए कौन सी समस्या सबसे उपयुक्त होगी। यहाँ पे देखिए पहला हमारा कर रहा है समाही, यहाँ पे करा कि सामूहिकार्थाक छात्राम तत्र अस्त्र उपदेशनम। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपवेशनम की बात किया है। और दूसरा करा है कि सर्वे छात्राम पद्धति, यहाँ पे स्टैंडिंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि केसाच छात्राम बही निष्कासन, यानी छात्रों को बाहर निकाल देना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि लघु स्थाने सती अपि एकस्मिन लघु मंचे, यानी 4 से 5 छात्राएं समूह उपदेश, यानी जो सभी लघु यानी छोटी कक्षाएं जो हैं उसमें 4 से 5 बच्चों को एक समूह में रख के यहाँ पे उपवेशन यानी उनको चर्चा परिचर्चा के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 24 का। देखिए यहाँ पे बात क्या है कि एक विस्तृत यानी जो बहुभाषिक कक्षा होती है। देखिए प्रश्न हमारा 24 का ये करा है कि बहुभाषिक कक्षा में आपकी जो गतिविधियाँ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके समाधान के लिए आप भाषा कक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे। सामूहिक कर्ता ने छात्रा में अत्र तत्र यहाँ पे यानी समूह में सभी बच्चों को क्या करेंगे आप एक उपदेश देंगे। और दूसरा करा है कि सर्वे से छात्रा पद्धति यानी सभी बालकों को खड़े करेंगे। और यहाँ पे करा है तीसरा कि किसान छात्रा में बही निष्कासन यानी छात्रों को यानी बाहर निकाल देंगे। और चौथा करा है कि छोटे छोटे क्रमों में 4 से 5 क्रमों में उनको परिचर्चा चर्चा करने की एक खुली क्या करेंगे खुला माहौल उत्पन्न करेंगे जिससे बालक चर्चा परिचर्चा कर सके। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए पहला होगा या फिर दूसरा या फिर तीसरा चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जो होता है आपस में अधिक से चर्चा परिचर्चा करेंगे तो उनकी जो बहु कक्षा जो है बहुभाषिक कक्षा है उसमें उनकी भाषाओं को सीखने का एक क्या होगा एक योगदान मिलेगा और उनकी भाषाओं का प्रयोग करके बालक आसानी से सीख सकते हैं। और शिक्षक के दिए गए जो बहुभाषिक कक्षा हैं उसमें उपदेश देने से अच्छा है कि वो अपने में सामूहिक गतिविधियों के द्वारा उस भाषा को सीख सकें और वो भाषा उनकी अस्थायी होती है, क्योंकि वो अपने समवयस्कों यानी साथियों के साथ उसी भाषा में प्रयोग करके बार बार सीख सकते हैं। अब बात किया यहाँ पे कि 25वें का युगलम रूपीण, यहाँ पे करा युगेल रूपीण कार्यकरण से उत्पन्न काची ध्वनि प्रदर्शित, यानी करा है कि यहाँ पे कार्य करने के समय उत्पन्न कायचा कौन सी ध्वनि प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि कक्षायाम नियंत्रण से अभाव, यहाँ पे करा कि अत्र व्यवस्था सत्र विजयात, यानी जो कक्षा में ध्वनि उत्पन्न होती है अधिक शोर शराबा होता है उसको प्रदर्शित किसको करता है। यहाँ पे पहला करा है कक्षा में नियंत्रण का अभाव, यानी कक्षा में नियंत्रण का अभाव नहीं, इस कारण बालक जो होते हैं अधिक से अधिक शोर शराबा करते हैं। और दूसरा करा है कि अध्यापक का कक्षा अनुशासन में अक्षमता अत्र सा असहयोगता, यानी कक्षा में अध्यापक का अनुशासन सही नहीं है। और यहाँ पे देखिए बात हमारा करा है तीसरा कि भाषा अधिगम छात्र रचनात्मक व्याप्ति शिक्षार्थी, यानी भाषा में अधिगम के जो छात्र हैं रचनात्मक यानी रचनात्मक क्रिया का व्याप्ति यानी प्रयोग नहीं करते हैं शिक्षार्थियों के सहाय से। और यहाँ पे तीसरा करा है कि यानी जो भाषा का प्रयोग बालक जो होते हैं अपने समवयस्कों के साथ करते हैं। और चौथा करा है कि शिक्षार्थी अनुशासनहीनता अस्तित्व ये अधिगम न, यानी शिक्षार्थियों के अनुशासनहीनता का ये प्रदर्शित करता है कि अधिगम नहीं हो रही है। तो 25वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अगर कक्षा में क्या है ध्वनि प्रदर्शित हो रही है तो अधिगमनाम छात्र रचनात्मक व्यक्ति शिक्षार्थी से यानी शिक्षार्थियों के सहयोग से क्या कर रहे हैं आपस में बात करके उसको क्या कर रहे हैं ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं, रचना यानी रचनात्मक यानी करके सीख रहे हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।
26वें प्रश्न पे, और 26वें का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भाषा कक्षायां प्रवाहस्य विकास तदेव भवति यथा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्य करोति यतो ही, यानी कह रहा है भाषा कक्षा में सभी प्रकार के विकास तदेव भवति यदा संपूर्ण कक्षा, यानी सभी कक्षाओं में संपूर्ण मिलित्वा यानी मिलकर स्वतंत्र रूप से कार्य करोति, यह है प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? छात्र जानन्ति यत अध्यापक में तान श्रीरोणति, और यहाँ पे दूसरा करा है कि अध्यापक त्रुटि ज्ञानु शुद्धिकरण च सजता भवति, और यहाँ पे तीसरा करा है ये छात्रा आत्मविश्वास न संति ते मौन धूर्तम स्वतंत्रता भवति, और यहाँ पे चौथा करा है कि छात्रा संप्रेषणात्मक लक्ष्य भाषा प्रयोग करवंती प्रचुर मात्रया अवसानति प्रवृत्ति। तो इसका आंसर आप लोग उत्तर देंगे, इसका उत्तर आप लोग 26वें का कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग यहाँ इस समय नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग अपना सुझाव और अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि आगे की क्लास कैसी बनाई जाए और आज के प्रश्न कैसे लगे, और इसके आंसर 26वें के आंसर आप लोगों को देना है। अगली क्लास में इसके उत्तर आप लोगों को बता दिए जाएंगे, क्योंकि अधिक कमेंट नहीं आया था अगले प्रश्नों पे, जो मात्र 2-3 लोगों का आया था, इसीलिए उसको नहीं रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा 26वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यूट्यूब में जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और देखने के बाद क्लास जैसे ही खत्म हो जाए एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला प्रश्न कैसा बनाया जाए ये भी बता दीजिएगा। आज सभी प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न रखे गए थे। बाल विकास, यहाँ पे देखिए आप लोगों को आज 25 जो यहाँ पे 26 प्रश्न कराए गए थे, इसमें से आप लोगों को बाल विकास, हिंदी और संस्कृत की भी टारगेट किया गया है। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।